वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। हम इसके पहले वाला जो वीडियो लाए थे उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस किए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमने यहाँ पे 2022 का करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट और 2024 तक हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे इसको। तो हम अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेपर 1 होगा, आप लोगों को ये पता ही है पेपर 1 जो आप लोगों का होगा। पेपर 1 में आप लोगों का 2 पार्ट होगा, पेपर 2 में भी 2 पार्ट होगा। पेपर 2 का जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो आप लोगों का साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है और ये आप सभी लोग देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। हम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस सेट है 12 तक, और 13 जो आएगा आप लोगों का 2024 का रहेगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम 9 जून से चालू होने वाला है, तो आप लोगों के लिए ढेर सारी विशेष अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ताकि क्वालिफाई कर पाएँ आप लोग और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों का पेपर पैटर्न दिया रहेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, सलमान रुशद। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद FC। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है इलियट, इजराइल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एग्लो इंडियन में मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? लोकसभा आर्टिकल यहाँ पे 331 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CABE का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय खेल संस्था हमारा पटियाला पंजाब में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु है हमारा तांबा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है। स्कूल शिक्षा से हमारा संबंधित है NCERT। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, NH2 की तुलना में अधिक CO समूह वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय एसिडिक। यहाँ पे COOH का समूह वाला वर्ड जो अम्लीय अम्लों का होता है, यहाँ पे अम्लीय एसिडिक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तैबेई थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न 1990 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल को दिया गया। पूर्णतावाद क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी व्यक्ति की चिंता विशेषता आत्मा मूल्यांकन एक व्यापक व्यक्ति शैली। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन है बी, स्वामी दयानंद स्वामी की रचना है, सरस्वती की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई? ई संजीवनी की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की गोदावरी नदी को हम क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शर्मम दुखम
जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? ये हमारा बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं खंड बी। खंड बी का क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जल का पर्यायवाची हमारा अम्बुज नहीं है। वरी, सलील, अमृत हमारे ये तीनों जल का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, बिहार की कौन सी बोली नहीं है? बिहार की हमारी अवधी बोली नहीं है। अवधी बोली आपका लखनऊ में बोला जाता है, उसके आसपास के इलाकों में बोला जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची शब्द हमारा वसुंधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आच्छादन की संधि विच्छेद होगी। आच्छादन की संधि विच्छेद होगी आधन छादन। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? दयालु शब्द में हमारा भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? कि यहाँ पे हमारा ब्राह्मी लिपि के द्वारा देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्धविकृत स्वर है। अर्धविकृत स्वर हमारा ए है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ज्ञ वर्ग किन वर्गों के संयोग से बना है? यहाँ पे हमारा ज और ण से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में कुल 11 वर्णमाला होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राम सो रहा है, यह वाक्य कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है अकर्मक क्रिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे तेज हमारा क्रिया विशेषण के रूप में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? यहाँ पे हमारा एक वचन हो जाएगा तेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, आम खाया जाता है, मैं कौन सा वाच्य है? यहाँ पे कर्म वाच्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह ताले की चाबी रेखांकित में से कौन सा कारक है? यहाँ पे सम्र प्रदान कारक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, चारपाई डैश शब्द है। चारपाई हमारा योग रूढ़ शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पे हमारा आश्रय का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रय हो जाता है। अगले क्वेश्चन के आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द हमारा कुछ ही नहीं है। अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में हमारा अभि उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा नश्वर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा पतन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची हमारा कट्टी नहीं है। हस्त, कर, पाड़ी हमारा ये हाथ का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा रीजनिंग से लिया गया है, अभिसूची परीक्षण से है। ये पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 25 इंटू 35 इक्वल टू 78 दैन 52 इंटू 45 इक्वल टू डैश। इसको हमको फाइंड करना है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको और इसको इंटू करेंगे और इसमें 7 प्लस करेंगे, इसमें 8 और यहाँ पे हमारा इतना आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे इसको भी करना है, तो यहाँ पे हमारा इतना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन सीरीज विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दी गई श्रृंखलाओं में स्थान की कौन सी संख्या होगी? क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या ढूंढना है, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पार्ट बी से लिया गया है। इट मीन्स की साइंस वर्क का। साइंस वर्क का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, काय की अवस्था क्या होती है? काय की अवस्था हमारा होता है एल्गी, शैवाल। अगले क्वेश्चन के आते हैं, प्राकृतिक
रबर किसका एक बहुलक है? प्राकृतिक रबर हमारा आइसोप्रोपिन का बहुलक है। अगले क्वेश्चन क्या है? नाभिक की विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है काला पानी बुखार किस रोग की एक अवस्था है? यहाँ पे हमारा मलेरिया रोग की एक अवस्था है। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला बीज युक्त पौधा कौन सा था? पहला बीज युक्त पौधा हमारा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं? शुक्राणु का अंडाशु सबसे बड़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आवृत बीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में के पास पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके लिए ये गर्भपात, थकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि जैसे रोग हो सकते हैं आयोडीन की कमी से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? एंटीकोडोन हमारा टीआरएनए में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं गेहूँ के किस भाग में भोजन का भंडारण होता है? हमारे गेहूँ के भ्रष्ट कोश भाग में गेहूँ का भंडार होता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप हमारा ग्रेफाइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होती है। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अपेक्षिता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की जाती है? इसका करेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं? अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हमारा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एक्स किरणों में। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं प्रोटियम, ड्यूरेटियम और ट्रांटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? आइसोट्रोप में रखा गया है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यहाँ पे कैडमियम हमारा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया किया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रियाएं उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन और अपचयन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज संकेत किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? यहाँ पे 33.1 से लेके 4.4 पे बदलता है। कौन सी गैस चूना पानी को दुग्ध बनाता है? ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? ये हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 25%। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 3098 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? पाचन तंत्र में। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुवांशित है। यहाँ पे अनुशासन है हमारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं डैश की कमी से रिक्टिस का रोग होता है? यहाँ पे विटामिन डी के
कमी से हमारा रिक्टस रोग होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारा माजुली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वकला, चौवारा, चाणक्य और नत्रिका राज्य में समुद्री तट है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप वोकल फॉर्म नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पखावज। अगले क्वेश्चन की आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रितौंधी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ष 5056 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किससे प्राप्त हुआ है? तो सिंहासन ये अकबर को प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए संगठित किया गया था। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए संगठित किया गया था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों द्वारा इसे श्रेष्ठ कमीशन कहकर तीव्र विरोध किया गया था। अगले क्वेश्चन की आते हैं, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम में डैश पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। अगले क्वेश्चन की आते हैं, डैश दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला एकमात्र मुस्लिम महिला थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। अगले क्वेश्चन का, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ये हमारा सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस पूरी सूरी राजा को हराया था? सूरी राजा कौन से हराया था? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर सूरी को। अगले क्वेश्चन की आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में संस्थान कृषि डैश के रूप में भी किया जाना चाहता है? ये हमारा हो जाएगा झूम। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये हमारा दर्शाता है आय वितरण। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पोषण तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आए थे? यहाँ पे हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की आते हैं, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लुइस अल्वारेज ने दिया था। अगले क्वेश्चन का आते हैं, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी की से विस्फोट किया जा सकता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एलेसेंड्रो वोल्टा ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा जो पार्ट है ये हिंदी का पार्ट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जानकार। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्ध संधि, गैर संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर जम करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, भूध्व का संधि है, इसका भूध्व का संधि हो जाएगा भू प्लस उध्व। अगले क्वेश्चन की आते हैं, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्दों का समास संग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका अवयवी समास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता
के संबंध में पत्र लिखा जाता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिला अधिकारी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधित किया जाता है, ये हमारा हो जाएगा माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे। इट मीन्स कि यहाँ पे रीजनिंग वाले जो पार्ट होते हैं उस पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन आर क्यू यू। यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15। वो कैसे हैं यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमारा इस स्थान पे संख्या आएगी 46। ये कैसे आएगी यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, संबंध से रिलेटेड 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। जी और एफ की आंटी और एफ की माँ एच की विवाह बी से हुआ है। बी और ए का भाई है, सी और एच का भतीजा है। ए का डी से क्या संबंध है, तो ये हमारा ए से डी का संबंध हो जाएगा चाचा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को और हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पोस्टर को 592314 से लिखते हैं के रूप में, तो डार्क को 8647 के रूप में फुटवृद्धि किया जाता है, तो स्टॉक को हम कैसे लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23497 के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाला रेखांकन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। यहाँ पे डॉक्टर हो गया, एक माता पिता होंगे, ये वेतनभोगी होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का युग्म करिए, चयन कीजिए जिससे आपस में किसी प्रकार का संबंध है, जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्मों का आपस में संबंध है। लेखक और पुस्तक, जैसे लेखक और पुस्तक का है तो यहाँ पे मकड़ी और जाल का संबंध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में अगर वेरी को यूडॉक्स के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में अर्जेंट को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे टिक्वेम्स। यहाँ पे कैसे लिखा गया है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 63। यहाँ पे आप ऐसे इसको करेंगे, यहाँ पे 2 1 1 पहले प्लस किया गया, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, ऐसे 63 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि हमारा यहाँ पे साइंस वाला भी पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, विज्ञान वर्ग का। यहाँ का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यदि 3 आपका इतना दिया हुआ है और इतना हो तो x और y का अधिकतम मान याद करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2। यहाँ पे कैसे हुआ है इसका हम दिखा दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित हैं। DA परपेंडिकुलर AB और CB परपेंडिकुलर AB तथा AC इक्वल टू BD है, निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल ABC
इसका हमारा यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे के बिंदु ओ पर काटते हैं यदि एंगल डी ए सी इक्वल टू 32 डिग्री है, एंगल ए ओ बी 70 डिग्री है, तो बी डी बी सी का मान क्या होगा। तो हमारा सी हो जाएगा 38 डिग्री आएगा। यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये ऐसे सॉल्व होगा। इसका करेक्ट आंसर 38 डिग्री आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक पंचभुजी पिरामिड के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी और सी है तो ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। तो -1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये हमारा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारा इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ की दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। ये हमारा ये है I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I4 I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हमारा नियम है। इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम या धारा नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए परिपथ में शेल के प्रवाहित धारा I है, सेल की अंतर्गत प्रतिरोध 0 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -8 के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेव ब्राउज़र का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे मैजिला, ओपेरा, नेट स्प्रेड, नेविगेटर, नेटस्केप। अगले क्वेश्चन की आती है कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 1 कूलाम आवेश में हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻80। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में संतृप्त यौगिकों की पहचान यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड और थर्ड। प्रोपेन, यहाँ पे हमारा प्रोपीन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपाइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन दिए हुए नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन के आते हैं 5 जगत वर्गीकृत विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल के संबंधित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर मोनेरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डिनाइट्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। यहाँ पे सूडोमोनास एवं थाइबोबैसिलम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च संचारी रोगों को निरूपित करता है। ये हमारा हो जाएगा मियादी बुखार, टाइफाइड। ये हमारा इन रोगों, संचारी रोगों को निरूपित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कालेरा रोग होता है। कालेरा रोग हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, कालेरा रोग विवेरियो नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कवक से।
पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलिन नाइट्रेटम तथा पेनिसिलिनियम क्राइसोजोनम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है BHC और मैथिलायन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, हीमोग्लोबिन की घटक धातु है, संगठक धातु यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Fe। यहाँ पे दिया हुआ है कार्टेट व कुछ कार्टेट के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। यह इसमें उपस्थित लौह युक्त धातु प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% तथा रंजक हीम 4% में से बना होता है। हीम अणु के केंद्र का लोहा Fe होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता करता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटाइड है, मैग्नेटाइड हमारा यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्कटर्जन रसायन से होता है, कार्कटर्जन रसायन से हमारा कैंसर होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट के रूप में हमारा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को हम मामेकोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनाफाइज। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइसोसोम। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के हरित लवण अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम हरित उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। पूर्ण रहीम की उपस्थिति से उत्तक देखने की हरी प्रकृति होती है, ऐसे उत्तकों के हरित उत्तक क्लोरोसाइमा कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं, हशिया कोशिका रक्तलता सिकल सेल एनीमिया कारण किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, टॉक्सोफेन कीटनाशी डैश के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा उदय विष रूप में करता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्रिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आती है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है। यहाँ पे शेर की लघु छोटी आंत होती है। आंतों की लंबाई के आधार पर मांसाहारी जंतु में शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा बहुत छोटी आंत होती है, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। मनुष्य की सबसे लंबी आंतें पाई जाती हैं। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो हम आगे का जो वीडियो लाएंगे वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा, 12 होगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।